हेलो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 8.4 और जहाँ हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी करवाया है। अगर एग्जांपल देखा होगा आपने तो ज़रूर पहले एग्जांपल देखने के बाद ही इसी एक्सरसाइज का वीडियो देखना है, तभी जाके समझने के लिए आसान होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो दोनों क्वेश्चन ही सिमिलर है, मैं दिखा देता हूँ। एक्चुअली पहले ये दोनों क्वेश्चन आपको आइडेंटिटीज़ को एक बार रिवाइज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं इसका सॉल्यूशन पे। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो कुछ आइडेंटिटीज़ होगा वो आइडेंटिटीज़ पहले देखना होगा। ठीक है, तो ये रहा आइडेंटिटीज़। ठीक है, करना क्या है, साइन थीटा को कोट के साथ रिलेशन देना है, सेक थीटा को भी टेन के साथ कोट के साथ रिलेशन देना है, टेन थीटा को भी कोट के साथ रिलेशन देना है। ठीक है, लेकिन ये है आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है और ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। तो देखो, साइन और कोट का रिलेशन, साइन किसके साथ है, कोस के साथ, और साइन किसके साथ, कोसेक के साथ। कोट के साथ तो है नहीं भाई साइन का, दैट मीन्स साइन को डायरेक्टली कोट के साथ लिया नहीं जा सकता है। तो कोट के साथ है कौन, कोसेक। कोसेक है कोट के साथ और फिर कोसेक है साइन के साथ। दैट मीन्स कोसेक है उसका कनेक्शन कोट के साथ भी है और साइन के साथ भी है। दैट मीन्स अगर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करने से कोसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन। ओके, तो क्या है, 1 + कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो सोल्यूशन पे आना है, सोल्यूशन पे आके 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होते हैं, है ना। और यहाँ में बच्चों देखो, थीटा मतलब क्या है, एंगल ए बोला हुआ है, तो यहाँ में लगाना है कोट स्क्वायर ए लगाना है और यहाँ में कोसेक स्क्वायर ए लगा लेना है। ओके, अब कोसेक को क्या करेंगे हम लोग, इसको जैसा वैसा रहने देना है। कोट को तो कोट के साथ तो कनेक्शन देना ही है, और कोसेक मीन्स 1/sin, और यहाँ में स्क्वायर है तो एम्स में भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर ए इंटू होगा ना 1 + कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए और इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब साइन को अगर कोट के साथ कनेक्शन देना है तो ये 1 + कोट स्क्वायर आएगा डिवाइड होके, 1 + कोट स्क्वायर ए डिवाइड होके आया। देन आगे बढ़ने से कैसे होगा, साइन कैसे लाना है, साइन इन टर्म्स ऑफ कोट ए। दैट मीन्स पावर चाहिए नहीं, तो बच्चों पावर को अगर नहीं लिखा, वो पावर क्या होगा, स्क्वायर रूट बन के आ जाएगा इसका ऊपर, 1 + कोट स्क्वायर ए। अब आप खुद बोलो, ये जो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट मीन्स साइन ए का कनेक्शन 1 का स्क्वायर रूट 1, और ये तो 1 पर कोट स्क्वायर प्लस होगा नहीं, प्लस नहीं होगा, दैट मीन्स इसका ऊपर स्क्वायर रूट रह जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन किसको ले जाना है बच्चों, सेक को, है ना। तो सेक किस के साथ है, देखो सेक डायरेक्टली किसके साथ, सेक जो डायरेक्टली कोस के साथ, और सेक डायरेक्टली है टेन के साथ, कोट के साथ तो है नहीं भाई। तो सेक को टेन के साथ है उसी, और टेन किसके साथ है, देखो कोट के साथ, सेक 10 के साथ है और 10 को कोट बना सकते हो। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 10 को लिख दो आप 1/कोट, कोट लिख देने से काम बन गया। सेक को हम लोग कोट के साथ अभी कनेक्शन दे सकते हैं। यहाँ में लेना है एलसीएम, कोट स्क्वायर होगा, इसका नीचे 1 है, 1 × कोट स्क्वायर नीचे में मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कोट स्क्वायर 1 जा कोट स्क्वायर और 1 1 जा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। दैट मीन्स अगर सेक को कोट के साथ कनेक्शन देना है तो स्क्वायर जो रूट बन के आने वाला है, तो 1 का बच्चों स्टार्टिंग में लिख ही सकते हो, 1 + कोट स्क्वायर ए और नीचे में है कोट स्क्वायर ए। दैट मीन्स सेक
को कोट के साथ कनेक्शन देने से क्या होगा। ये 1 और कोट स्क्वायर प्लस होगा नहीं, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये कोट स्क्वायर सिंगल है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर इसका मिलने वाला है कोट ए। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो रूट रह गया, और कोट स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, वहाँ से रूट हट गया। तो ये हो गया सेक इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, नेक्स्ट किसको ले जाना है, 10 को कोट में ले जाना है। तो 10 तो डायरेक्टली है, 10 ए इज इक्वल टू 1 बाई कोट ए डायरेक्टली है। ठीक है, होप आपको समझ में आया, और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है इसमें, क्या कहा, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है सबको सेक के साथ कनेक्शन देना है। दैट मीन्स साइन को भी देना है, कोस, कोसेक, सेक एंड टेन को। ठीक है, तो जो फिर से वही बात आते हैं, सबसे पहले साइन को ले जाना है कोस के साथ, कोसेक के साथ, सबको सेक के साथ कनेक्शन देना है। तो देखो साइन स्क्वायर डायरेक्टली कोस स्क्वायर के साथ है और साइन डायरेक्टली कोसेक के साथ है, ले जाना है सेक में। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के साथ कनेक्शन है और कोस जो आपका सेक के साथ है। ठीक है, तो आइडेंटिटी इसको यूज़ करेंगे हम लोग, साइन को सेक में ले जाना है तो कोस को हम लोग सेक में कन्वर्ट कर देंगे। दैट मीन्स 1 प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख देना है। सोल्यूशन है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ में एंगल ए है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा मतलब ए है, इज इक्वल टू 1। ये है आइडेंटिटी। ठीक है, तो साइन को सेक के साथ देना है, तो कोस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करने से माइनस होगा, होगा कि नहीं। अब सेक में अगर ले जाना है तो क्या है, 1 है, और कोस को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक। यहाँ में स्क्वायर है तो यहाँ में भी स्क्वायर आ जाएगा। अब लेना है इसका एलसीएम, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक 1 जा सेक, नीचे में इंटू हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सेक स्क्वायर 1 जा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 1 जा 1। ओके, अब नेक्स्ट साइन ए, तो ये जो स्क्वायर है ये रूट बन के आने वाला है, ये हो गया आपका सेक का स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे में है सेक स्क्वायर ए। ओके बच्चों, अब मिल गया साइन ए इज इक्वल टू, देखो वहाँ में सेक स्क्वायर माइनस 1, माइनस तो होगा नहीं तो स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, जैसा का वैसा रह जाएगा। नीचे में सेक अकेला है तो उसके लिए स्क्वायर रूट कैंसिल होके सेक है। तो ये हो गया आपका साइन इन टर्म्स ऑफ सेक है। तो साइन जैसे मिल गया, अब साइन का उल्टा कर देने से कोसेक हो जाएगा, कोसेक ए इज इक्वल टू साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज सेक ए और डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तो साइन और सेक तो कोसेक तो आ गया, सेक का रेस्पेक्ट में लिख लिया। अब बाकी को भी लिख सकते हैं आप आराम से, जैसे कि देखो 10 को भी ले जाना है ना, तो आइडेंटिटी है 10 तो डायरेक्टली ही उसके साथ होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा मतलब यहाँ पे एंगल ए मेंशनड है ना, तो ये डायरेक्टली है, तो 10 को भी सेक के साथ आराम से दे सकते हो आप, सेक स्क्वायर ए, और ये प्लस का 1 आके माइनस का 1 हुआ, और दैट मीन्स 10 ए को अगर ले जाना है तो ये स्क्वायर जो रूट बन के आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब 10 जैसे मिला बच्चों, 10 का रेसिप्रोकल कोट होते हैं, है ना, तो इसका नीचे 1 है, 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे में लग गया सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये कोट को भी हमने सेक के साथ दे दिया कनेक्शन। ओके, और रहा कोस, कोस ए तो डायरेक्टली है 1 बाई सेक, तो क्या हुआ, साइन भी आ गया सेक के साथ, कोस भी सेक के साथ कनेक्टेड हो गया, 10 भी हो गया, कोट भी हो गया, एंड आपका कोस भी हो गया। ठीक है, तो ये मेन है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी याद होने से ये आप भी आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको सॉल्व नहीं करना है वो डिलीटेड है इस बार के लिए। ओके, तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है, चूज़ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों,
तो मेरा एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जब भी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अगर पावर दिया हुआ है, पावर अगर अप्लाइड है तो आइडेंटिटी लगवा लेना है, और अगर पावर दिया हुआ नहीं है तो रेसिप्रोकल में जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या लग सकते हैं, पावर है तो मतलब आइडेंटिटी लगेगा ही। क्या है आइडेंटिटी? सेक टेन का, ये है सेक टेन का आइडेंटिटी। 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स सेक का बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ में साइड में लिख देते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक का बदले क्या लिख सकते हो आप? 1 + 10 स्क्वायर। और यहाँ में थीटा क्या है? एंगल है। तो 9 तो 9 है, सेक मीन्स 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर ए, और ये जैसा का वैसा रह गया 10 स्क्वायर ए। ओके, ब्रैकेट खोल दो, 9 × 1 = 9 प्लस 9 × 10 स्क्वायर क्या होगा? 9 10 स्क्वायर, और ये तो 9 10 स्क्वायर है ही, ये माइनस हुआ और आंसर आया 9, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, बड़ा इजी था। नेक्स्ट, इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो क्या है, इसमें पावर दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल कर लेना है। ठीक है, तो देखो 1 तो 1 है, और आपका सेक का क्या होगा? 1/cos होगा। ठीक है, अब बात है 10 का। तो बच्चों 10 का देखो, 10 का दो आइडेंटिटी है। 10 का क्या है? 1/cot भी होते हैं और sin/cos। तो सेक का तो एक ही है, 1/cos है, इसका तो कोई दूसरा रास्ता है नहीं आपके पास, सेक को तो 1/cos लिखना ही होगा। 10 का दो रास्ता है आपके पास, या तो 1/cot लिखो या तो sin/cos लिखो। तो बच्चों देखो, इसका नीचे cos है, तो ये cos वाला को ही उठाएंगे हम लोग, sin/cos। तो क्या लिखेंगे यहाँ में? sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, तो भी जाके कुछ फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, 1 तो 1 है, और ये देखो कोसेक, कोसेक का क्या है? साइन, 1/sin थीटा। अब लिखना है कॉट को, तो कॉट को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, और cos/sin, इसका नीचे साइन है तो हम लोग cos/sin वाला को उठाने से क्या होगा? कुछ सॉल्व होगा। ये लिख दिया 1/cos, sin/cos। ठीक है, आप कुछ नहीं, सिंपली है, एलसीएम लेना है आपको। cos और cos का एलसीएम cos ही होगा, तो cos 1 = cos थीटा, नीचे cos था, अभी भी cos है, तो ये दोनों तो चेंज होगा नहीं, sin थीटा प्लस का 1। ओके, सिमिलरली यहाँ में भी एलसीएम क्या होगा? सॉरी, ये मैंने गलत लिखा, ये cos/sin होगा। ठीक है, cot 10 अगर sin/cos है तो 10 का उल्टा cot होते हैं, cos/sin। तो एलसीएम क्या होगा? साइन और साइन का एलसीएम sin थीटा हुआ, तो sin 1 = sin, और ये नीचे साइन था तो ऊपर का चेंज होगा नहीं, जैसा का वैसा रह जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई एलसीएम हो गया। अब करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने से तो देखो बच्चों, यहाँ में मल्टीप्लाई क्या होगा? cos × साइन, इंटू तो होगा नहीं, cos × साइन इंटू होगा नहीं, इंटू में रह जाएगा sin थीटा cos थीटा पे। ओके, अब या तो आइडेंटिटी से इसको a + b इंटू a - b मान के इंटू मारना है, इंटू देना है, या फिर cos से तीनों को, sin से भी तीनों को, 1 से भी तीनों को, तो दे देते हैं इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा, मतलब sin थीटा cos थीटा, cos × sin sin cos, cos × cos cos स्क्वायर। ठीक है, cos 1 = cos, ये cos का इंटू हो गया। अब क्या है नेक्स्ट, sin थीटा से भी तीनों को इंटू देना है, sin × sin sin स्क्वायर थीटा प्लस sin × cos sin cos sin थीटा cos थीटा, और sin 1 = sin। अब 1 से दो, 1 × sin थीटा sin थीटा, 1 × cos थीटा, और ये माइनस का 1 1 = 1। ओके, तो देखो माइनस cos प्लस cos, प्लस साइन माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब आपके पास में रह गया क्या चीज़? रहने वाला चीज़ है बच्चों, देखो पावर अप्लाइड हो गया, sin स्क्वायर cos स्क्वायर अरेंज करके लिख लेना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और क्या है बच्चों आपके पास? sin cos 2 sin cos 2 sin थीटा cos थीटा, और ये माइनस का 1। ओके,
नीचे में जो है वो सेम रह गया, साइन टीटा कोस टीटा जैसा का वैसा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 है ना। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू होते हैं 1। तो मैं यहाँ में लिख लूँगा, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मतलब 1 हुआ, 2 साइन कोस जैसा का वैसा हुआ, ठीक है। और ये माइनस का 1 नीचे में है साइन टीटा कोस टीटा। बहुत बार रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है एग्ज़ाम में, सो आपको ध्यान से देखना है, सॉल्व सीखना है इसको। तो ऊपर में 2 साइन टीटा कोस टीटा और नीचे में क्या है? साइन टीटा कोस टीटा, ठीक है। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और आपका आंसर आ गया 2। क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्या था, अगर पावर दिया हुआ है तो आप आइडेंटिटी लगाना है, और अगर पावर दिया हुआ नहीं है तो रेसिप्रोकल कर देना है। बड़ा इजी सॉल्यूशन था, होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, उसका पार्ट 3 पे, ठीक है। तो बच्चों ये है पार्ट 3। क्या दे रखा? सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए इजिकल टू क्या होगा? ये है ऑप्शन, ठीक है। तो मैंने सोल्यूशन पे पहले लिख के रख दिया। देखो इसमें पावर दिया हुआ नहीं है तो करना है रेसिप्रोकल। तो सेक का क्या होगा? 1 बाई कोस, और 10 का 2 होते हैं, 1 बाई कोट भी होते हैं और साइन बाई कोस भी होते हैं। तो इसका नीचे कोस है तो आप कोस का वाला उठाओ, साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए, ठीक है। अब 1 देखो यहाँ में साइन ऑलरेडी आ चुका, तो ये साइन को सेम रहने दो ताकि इंटू कर सके। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेक पावर दिया हुआ नहीं है, रेसिप्रोकल करना ही है। तो सेक तो 1 बाई कोस है और 10 का 2 था, दोनों में से मैंने कौन सा वाला उठाया? देखो 10 थीटा का होता है, 1 बाई कोट भी होते हैं और साइन बाई कोस भी होते हैं, ठीक है। तो सेक का तो एक ही है 1 बाई कोस, तो नीचे में कोस है तो 10 का ये कोस वाला को मैंने उठाया, ठीक है। सेम सेम होने से एलसीएम लेना इजी होते हैं। 1 बाई कोट लिखने से गलत नहीं होगा लेकिन सॉल्व नहीं होगा, ओके। अच्छा, जैसे ही दोनों का रेसिप्रोकल किया, यहाँ में साइन आ चुका है इसलिए वो साइन के साथ इंटू होगा, इसलिए साइन को मैंने अभी चेंज नहीं किया, रहने दिया। ज़रूरत होने से नेक्स्ट स्टेप में भी हम लोग कर सकते हैं उसका रेसिप्रोकल, ओके। तो लेना है एलसीएम, कोस और कोस का एलसीएम कोस ही होगा। नीचे अगर सेम है तो ऊपर का भी सेम ही रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ में है इंटू में 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों ये कौन सा आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगा अभी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख देना है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का तो स्क्वायर लिख के लाभ है नहीं, है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमें पावर लग गया, अब लगेगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होते आइडेंटिटी साइन कोस का। लेकिन आपका में 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस में है, मतलब कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का बदले हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, ओके। तो यहाँ में थीटा नहीं है, थीटा मतलब एंगल ए है, तो ये होगा कोस स्क्वायर ए, नीचे में है कोस ए। ये दो कोस है ना, एक कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर आपको दे देगा आंसर कोस का ए। ये है आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा है? डी है, ठीक है। तो क्या था? रेसिप्रोकल किया, साइन आ चुका, यहाँ में भी साइन है, तो सेम सेम होने से आपको चेंज नहीं करना है, रहने दो। इंटू देने से इंटू होगा तब जाके सॉल्व होगा, ठीक है। कोई घबराना नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री इजी होते हैं, आइडेंटिटी से याद होना है, बाकी अपने आप सॉल्व होते रहेगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 4 पे। ये है पार्ट 4। क्या दे रखा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो बच्चों देखो इसको 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक तरीका क्या हुआ, अब डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ कर लेना है। क्या है आइडेंटिटी? क्योंकि पावर दिया हुआ है तो आइडेंटिटी यूज़ होगा, है ना। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक, 1 प्लस टेन स्क्वायर मतलब सेक होते हैं, और 1 प्लस कोट स्क्वायर मतलब कोसेक होते हैं, ठीक है। तो यह में लिख देंगे हम कोसेक। तो क्या ये ऑप्शन में है? ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है, दैट मीन्स अब कैसे सॉल्व होगा? तो अब कर देते इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। कोसेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन, स्क्वायर है तो यहाँ में भी स्क्वायर लग जाएगा।
फ्रैक्शन से फ्रैक्शन तो बच्चों डिवाइड होगा नहीं, है ना। फ्रैक्शन से फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होगा, तो इंटू देने से क्या होगा, वो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसका सॉल्व कैसे होगा आपको दिखा देते हैं हमें। साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, और नीचे में कोस स्क्वायर बन जा कोस स्क्वायर। और साइन बाई कोस क्या होते हैं बच्चों, 10 होते हैं। साइन बाई कोस मतलब 10 है, और स्क्वायर है तो यहाँ में भी स्क्वायर लग गया। ये आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। इसका दूसरा तरीका कैसे था, दूसरा तरीका ये था कि आप 10 को आप 10 रहने दो, 10 को आप 10 रहने दो, 10 को 1/कोट लिख सकते हैं, या फिर कोट को 1/10 लिख सकते हैं। इसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/10, ठीक है। 10 को आप 1/कोट लिखो, या फिर कोट को आप 1/10 लिखो, बात सेम सोल्यूशन ही होगा। ऊपर में क्या है, जैसा का वैसा रह गया, नीचे में 1, तो एलसीएम होगा 10 स्क्वायर 1 जा 10 स्क्वायर 1 जा 10 स्क्वायर होगा एलसीएम। नीचे में अगर इंटू हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 स्क्वायर 1 जा 10 स्क्वायर, और 1 1 जा 1। तो फिर ये डिवाइड में है, डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड तो होगा नहीं बच्चों। तो डिवाइड जब होगा नहीं तो दे दो इंटू। आप इंटू देने से उल्टा हो जाएगा, 10 स्क्वायर चला गया ऊपर में, और ये 1 + 10 स्क्वायर रह गया नीचे में, इसी से कैंसिल हो गया, और आंसर हो गया 10 स्क्वायर है, ठीक है। दोनों तरीक़ा से सॉल्व करना पॉसिबल है, ओके।